जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा मार्च की पेंशन के बारे में। कुछ पेंशनर्स अभी से ही सवाल कर रहे हैं कि सर हमारी मार्च की पेंशन कब आएगी, 31 मार्च को मिलेगी, 30 मार्च को मिलेगी या फिर अप्रैल में मिलेगी। एक छोटी सी जानकारी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा ओआरओपी 3 की पेंशन के बारे में। काफी पेंशनर्स को अभी तक ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली है। कुछ पेंशनर्स सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे हैं, लेकिन तभी भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। मैं आपको एक ऑल्टरनेट तरीका बताऊंगा जिस बेस पर आप ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन ले सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी पेंशन अभी तक नहीं बढ़ी है ओआरओपी 3 में। एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएसपी अकाउंट के बारे में, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट के बारे में। कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको डीएसपी की फैसिलिटी लागू है, यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा डिसेबिलिटी पेंशन के, जिस बेस पर जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट पे। जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं, क्या उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? इसकी भी एक छोटी सी जानकारी है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। कुछ सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि होली से पहले डीआर की घोषणा हो सकती है। कहां से आ रही है ये खबर और सच्चाई क्या है, इसकी भी जानकारी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है, मार्च की पेंशन मिलेगी अप्रैल में सभी पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स अभी से ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमारी मार्च की पेंशन कब आएगी हमारे खाते में। दोस्तों जैसा आपको पता है, मार्च है एंडिंग मंथ ऑफ द ईयर, यानी मार्च में आपको कभी भी मार्च की पेंशन नहीं मिलती। मार्च की पेंशन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी अगले महीने, यानी अप्रैल में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जिस तरीके से हर एक साल आपको मार्च की पेंशन अप्रैल में मिलती है, पहली या दूसरी तारीख को, ठीक इसी तरीके से अभी भी मार्च की पेंशन आपको मिलेगी 2 या फिर 3 अप्रैल को। पिछली बार दोस्तों क्या हुआ था कि स्पर्श ने आपको मैसेज दिया कि आपको मार्च की पेंशन 1 अप्रैल को मिलेगी। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, लेकिन पिछली बार आपको 1 अप्रैल को पेंशन नहीं मिली थी, 2 अप्रैल को मिली थी। कुछ पेंशनर्स को 3 अप्रैल को मिली थी। तो दोस्तों मार्च की पेंशन आपको मिलेगी 2 तारीख को या फिर 3 तारीख को। अप्रैल की बात कर रहा हूं, 2 अप्रैल या फिर 3 अप्रैल को। चलते अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड ने लिखा लेटर स्पर्श सेल 4 सेक्शन को। दोस्तों स्पर्श में भी अलग अलग सेक्शन है, स्पर्श सेक्शन 1, स्पर्श सेक्शन 2, स्पर्श सेक्शन 3 और स्पर्श सेक्शन 4। अब दोस्तों स्पर्श सेल 4 सेक्शन क्या करता है? जो भी पेंशनर्स की प्रॉब्लम रहती है, किसी का एरियर नहीं मिला, किसी का ओआरओपी 3 का पीपीओ जनरेट नहीं हुआ, या फिर ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली, तो दोस्तों जितना भी ये काम है ये देखता है स्पर्श सेल 4 सेक्शन। तो दोस्तों कुछ पेंशनर सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे थे कि हमें ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली। तो दोस्तों कुछ पेंशनर्स ने रिकॉर्ड से कार्रवाई करी। कुछ पेंशनर्स ने रिकॉर्ड को लेटर लिखा कि हमें अभी तक ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली है। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने लेटर लिखा पेंशनर के फेवर में, स्पर्श सेल 4 सेक्शन को। स्पर्श को लिखा कि पेंशनर का भुगतान किया जाए ओआरओपी 3 का, ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन दी जाए। अगर आपकी प्रॉब्लम सीपी ग्राम में डालने के बाद सॉल्व नहीं होती, तो आप रिकॉर्ड को भी लेटर लिख सकते हैं और कॉपी टू करेंगे आप स्पर्श को। रिकॉर्ड भी दोस्तों एक लेटर लिख देता है पेंशनर के फेवर में स्पर्श को, तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चाहे वो एमएससीपी के एरियर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, एंट्री लेवल पे का कोई एरियर हो, या फिर आपकी ओआरओपी 3 की पेंशन नहीं मिली हो, कोई भी दिक्कत हो, तो रिकॉर्ड भी एक वेलफेयर का काम करता है, आपके फेवर में एक लेटर लिखता है वो स्पर्श को। तो दोस्तों आप रिकॉर्ड को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका बकाया, आपका कोई एरियर या फिर बढ़ी हुई पेंशन स्पर्श से नहीं मिल रही हो, तो आप रिकॉर्ड को भी बता सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी
बैंक तीनों फोर्सेस के पेंशनर्स जवानों को देता है। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की जो फैसिलिटी है वो तीनों फोर्सेस के जो जवान है पेंशनर्स है उनको मिलती है। जैसा आपको पता है एसबीआई ने अभी एक लेटर निकाला था जिसमें कुछ डीएसपी अकाउंट से रिलेटेड कुछ नियम चेंज करे थे। तो दोस्तों उसमें जो जिक्र किया गया था वो किया था आर्मी का, एयरफोर्स का और सीआरपीएफ का। काफी नेवी के पेंशनर्स मेरे से पूछ रहे थे क्या सर हमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की। नहीं दोस्तों, डीएसपी की जो फैसिलिटी है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए है और साथ ही साथ जो सीआरपीएफ है उनके लिए भी है। आर्मी के पेंशनर्स हो गए, नेवी के पेंशनर्स हो गए, एयरफोर्स के पेंशनर्स हो गए और जो सर्विंग जवान है उनको मिलती है डीएसपी की फैसिलिटी। इसके लिए आप अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपका खाता एसबीआई में हो, पीएनबी में हो या फिर यूबीआई में। जो अलग अलग बैंक है वो अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं पेंशनर्स को, जवानों को। डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की फैसिलिटी नेवी के जो पेंशनर्स हैं उनको भी दी जाती है। जो इक्वलेंट रैंक हैं, जो इक्वल रैंक हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, उनको दोस्तों कुछ स्कीम प्रोवाइड करी जाती है। तो दोस्तों मिलती है फैसिलिटी तीनों फोर्सेस के जवानों को और पेंशनर्स को। अधिक जानकारी के लिए आप अपने बैंक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगर डिसेबिलिटी जवान को शराब पीने के कारण से हुई है या फिर डिसेबिलिटी सैन्य सेवा के कारण से नहीं है तो डिसेबिलिटी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों डिसेबिलिटी भी कई प्रकार की होती है। अब डिसेबिलिटी का सबसे पहले कारण जाना जाता है। अब दोस्तों ये कारण कौन देता है? ये देता है मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड द्वारा आपको बताया जाता है कि भैया आपकी डिसेबिलिटी किस कारण से पैदा हुई है। क्या सर्विस में रहते हुए आपकी कोई डिसेबिलिटी हुई है, या फिर शराब के सेवन से हुई है, या फिर किसी दूसरे कारण से हुई है। अब दोस्तों जवान के साथ ऐसी बहुत सी कंडीशन होती है जिस बेस पर डिसेबिलिटी लागू होती है। तो दोस्तों डिसेबिलिटी जो देखता है वो कौन देखता है? मेडिकल बोर्ड आउट। वो आपका पूरा चेकअप करेगा, टेस्ट होगा। अगर डिसेबिलिटी सही कंडीशन पे पाई जाती है तो आपको डिसेबिलिटी मिलती है। अगर डिसेबिलिटी जवान को शराब पीने के कारण से हुई है, यानी अगर डिसेबिलिटी शराब के कारण से हुई है जवान को, कि जो जवान है वो बहुत शराब पीता था, अगर कोई ऐसी बीमारी लग गई कि शराब के सेवन से कोई खतरनाक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, लीवर फेल्यूर हो गया, तो दोस्तों कुछ कंडीशन में डिसेबिलिटी ग्रांट करी जा सकती है। लेकिन दोस्तों अगर डिसेबिलिटी सैन्य सेवा के कारण से नहीं है, अगर सैन्य सेवा के कारण से आपकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो दोस्तों उस केस में आपको डिसेबिलिटी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों किस केस में आपको डिसेबिलिटी मिलती है? यानी अगर आप इनवैलिड आउट हुए हो, यानी आपने सर्विस तो पूरी नहीं करी, उससे पहले ही आपकी डिसेबिलिटी पकड़ ली गई किसी कारणवश, और वो भी सैन्य सेवा के कारण, तो उस बेस पर आपको डिसेबिलिटी ग्रांट हो जाएगी। अगर दोस्तों आपकी कोई बीमारी है, जैसे आप एल्कोहलिक है, शराब का ज्यादा सेवन करते हैं, कोई बीमारी लग गई, कोई हार्ट बीमारी लग गई, उस बेस पर आपको डिसेबिलिटी ग्रांट करी जा सकती है। कुछ रूल्स के अंतर्गत ये आती है। लेकिन सबसे पहले मेडिकल बोर्ड आउट, सबसे पहले मेडिकल की जांच कि किस वजह से आपकी डिसेबिलिटी हुई है। तो दोस्तों अगर कोई ऐसे केस है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करी जा सकती है। चलते अगली जानकारी की तरफ। प्री 2006 के पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं। जी हाँ दोस्तों, 2006 से जो पहले के पेंशनर्स हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा। वो नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। 2006 से ही नोशनल इंक्रीमेंट की शुरुआत हुई थी। जो जून में रिटायर हुए थे उनको जुलाई का मिलता है। फिर 7 सीपीसी में इसकी 2 डेट हो गई, 1 जुलाई और 1 जनवरी। 2006 से जो पहले आए हैं उनके लिए दोस्तों ऐसा कोई रूल नहीं है जिस बेस पर उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा सके। तो दोस्तों 2006 से जो पहले आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा एज पर लॉयर स्टेटमेंट। जो वकीलों की स्टेटमेंट है उसके अनुसार आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप रिकॉर्ड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। लो जी, मीडिया की खबर, होली से पहले 4% डीए बढ़ेगा। दोस्तों हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपका डीएडीआर बढ़ेगा 2%। अभी 53% चल रहा है, फिर 55% हो जाएगा जनवरी 2025 से। लेकिन मीडिया में ये अभी तक खबरें बताई जा रही हैं कि 4% आपका डीए बढ़ेगा, वो भी होली से पहले। कैबिनेट मीटिंग होगी होली से पहले। और दोस्तों मुझे आ रही है हंसी, मुझे हंसी आ रही है इनकी बातों पे, क्योंकि ऐसी खबरें
चलती रहती हैं। दोस्तों ये खबरें बहुत पहले से ही आ रही हैं कि 4% डीए बढ़ेगा, हालांकि 2% की यहां पे पुष्टि हो चुकी है एआईसीपीएन के आंकड़ों के बेस पर। तो दोस्तों ऐसी खबरों पर आप विश्वास मत करिए। और इसमें बताया जा रहा है कि होली से पहले होगी कैबिनेट मीटिंग। दोस्तों होली से पहले कैबिनेट मीटिंग अगर हो गई तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होली से पहले दोस्तों कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी। जो कुछ होगा वो होली के बाद होगा और आपका डीए सिर्फ 2% बढ़ेगा और भारत सरकार 2% ही अप्रूव करेगी दिसंबर के आंकड़े के अनुसार। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी। तो जितनी भी ऐसी खबरें आती हैं उन पर आप विश्वास मत करिए। तभी मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो दोस्तों ऐसी खबरों को आप अवॉइड करिए। जो डीए की घोषणा है कैबिनेट के द्वारा वो होली के बाद देखने को मिलेगी, होली के बाद। बाकी मैं आपको बीच बीच में डेट बताता रहूंगा कि कब कब कैबिनेट मीटिंग होगी, मैं बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूंगा, लेकिन होली से पहले घोषणा नहीं होगी, होली के बाद देखने को मिलेगी। और दोस्तों डीए आपका 2% बढ़ेगा, 53 है अभी, 55% आपको मिलेगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।